को मार रहे हैं, मानव ही मानव के भक्षक हो गए हैं, उनको जो है बुलडोजर से मार रहे हैं, उनको अल्प कारणों से मार रहे हैं, उनको जो है बीमारियों से मार रहे हैं, उनको आइटम बम से मार रहे हैं। आप अपने ईगो, अपने अहम के लिए, अपने जो है स्वार्थ के लिए ये मानव को आप जो त्रासदी में झेल रहे हैं, इसके लिए मानव अधिकार पे विश्व के अंदर बहुत सारी संगठन है। भारत के अंदर, भारत की पहली ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 37 वर्षों से, अब 38 सालों में हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं घर घर मानव अधिकार का अलग जगह है। लेकिन आज हमारे भारत के अंदर जात पात ऊंच नीच का इतना सांप्रदायिक दंगे हैं, इतनी भेदभाव है कि मानव हमारा जो है अधिकार कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, दब जाता है, और लोग जो है जात पात में, धर्म में वो जो है उत्तेजित होकर के एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, चाहे वो बुलडोजर चलाएं, चाहे वो चाकू चलाएं, चाहे वो बम चलाएं, जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और ये नहीं होना चाहिए, और ये तब होगा जब हम शांति बहाल करेंगे। इसके बारे में आप बहुत बातें करते हैं और बहुत टाइम से आप इस मैटर में काम भी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मौजूदा जो सरकार है, क्या मौजूदा सरकार उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं? जैसे हमने यूपी में देखा, बुलडोजर चल जाते हैं, एक गुनहगार होता है लेकिन उनके पूरे परिवार के ऊपर बुलडोजर चलते हैं। उन सब चीजों को आप किस नजर से देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें जितनी भी सामाजिक मानवीय मूल्यों से, मानव से और नर नारी से जुड़ा हुआ जितने अधिकार हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे वो जो है देश का जो है संवैधानिक अधिकार हो, चाहे यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशन का अधिकार हो, तमाम चीज़ें ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है। हम ह्यूमन हैं, हम मानव हैं, और ये जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा काम है जिस पे ये लोग मनमानी कर करके बिना जांच किए, बिना समझे, बिना जो है उसके लिए कानून की धत्ता बना करके बुलडोजर चलाते हैं, एक दूसरे का शोषण और दोहन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये सब के सब जो है मानवीय कृत्य है, जो शैतानी कृत्य कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कि जो है आप मानव के अधिकारों को छीन करके, उनकी अमन शांति को छीन करके आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। और तभी कहा गया है कि सुशासन तभी हो सकता है जब आप लोगों को खुश करें और उसके अधिकारों को, रोटी कपड़ा मकान और उसके चेहरे पे मुस्कान ला सकें। लेकिन आज मुस्कान छीनने वाले लोग, दैत्य लोग ज़्यादा समाज के अंदर रहते हैं। तो आप क्या काम करें इसके ऊपर? ऐसा नहीं आपको दिखने के लिए मिलते होंगे। हर एक मानव, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे श्रीलंका में रहता हो, विश्व के किसी कोने में रहता हो, उन तमाम लोगों का हम एक पृथ्वीवासी हैं, और पृथ्वीवासी होने के नाते एक जीव, मानव जीव है। मानव जीव, अगर हम दूसरे जीव को मारते हैं, अगर दूसरा जीव, आप जिसको अगर कुत्ता कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, वो आपको मारे तो आपको कैसा लगेगा? तो अब हम मानव ही मानव को मार रहे हैं, मानव ही मानव के भक्षक हो गए हैं, उनको जो है बुलडोजर से मार रहे हैं, उनको अल्प कारणों से मार रहे हैं, उनको जो है बीमारियों से मार रहे हैं, उनको आइटम बम से मार रहे हैं। आप अपने ईगो, अपने अहम के लिए, अपने जो है स्वार्थ के लिए ये मानव को आप जो त्रासदी में झेल रहे हैं, इसके लिए मानव अधिकार पे विश्व के अंदर बहुत सारी संगठन है। भारत के अंदर, भारत की पहली ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 37 वर्षों से, अब 38 सालों में हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं घर घर मानव अधिकार का अलग जगह है। लेकिन आज हमारे भारत के अंदर जात पात ऊंच नीच का इतना सांप्रदायिक दंगे हैं, इतनी भेदभाव है कि मानव हमारा जो है अधिकार कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, दब जाता है, और लोग जो है जात पात में, धर्म में वो जो है उत्तेजित होकर के एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, चाहे वो बुलडोजर चलाएं, चाहे वो चाकू चलाएं, चाहे वो बम चलाएं, जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और ये नहीं होना चाहिए, और ये तब होगा जब हम शांति बहाल करेंगे। लेकिन आज गवर्नमेंट कर क्या रही है? आप कह रहे हैं इसको मार दे, इसको। आज मानवाधिकारों की बात हो रही है, देश में मानवाधिकार है कहाँ? किसी को गोली से मार दिया जाता है, किसी की गाड़ी पलट जाती है, और कई अन्य चीजें हैं, बुलडोजर चला जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं आए दिन देश में घट रही, चाहे मणिपुरी घटना हो। लेकिन मानवाधिकार है कहाँ? वो कार्यकर्ता है जो अपने आप को मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, हम सरकार से उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि वो देश हित में और जनता के हित में, मानव के मूल्यों के हित को बचाने के लिए वो काम करें, सुशासन की मांग होती है। लेकिन जब वो जात पात को देखते हैं, जब वो नफरत की राजनीति करके रोटी सेकते हैं कि मुझे उसी में फ़ायदा होता है, तो वो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा करके, मुख्य मुद्दा से भटका करके आज वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर राष्ट्रभक्त नहीं है, आज हमारे राष्ट्र हित में सोचने वाले लीडर नहीं है, लीडर की कमी हो गई है। और ये लोग
उसके लिए जनता जो है त्राही त्राही एक सकारात्मक विकल्प की तलाश कर रही है कि हमारे बीच में कोई ऐसा गौतम आए, कृष्ण आए, राम आए और हमारे बीच में रामराज लाए। लेकिन होगा कब, ये तो जनता को सोचना होगा। जनता जागरूक हो गई है लेकिन संगठित नहीं है, असंगठित रूप से वो इधर उधर बिखरे रहती है, जयचंद का भूमिका अदा करती है, जो है दलालों की भूमिका अदा करती है, बिक जाते हैं, एक दूसरे की जयकार और जो चमचागिरी करते हैं, इन तमाम चीजों से। वो इसलिए कि आज वैश्विक युग चल रहा है, हर आदमी जो है पैसे पैसे के पीछे भाग रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी मानसिक संतुलन खो रही है, वो ये नहीं देख रहा है कि हम शांति से दूर हो रहे हैं, वो ये नहीं देख रहा है कि हमारा उम्र कम हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं। बस उनको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, लालच चाहिए। और ये देख आपाधापी में लोग जो भाग रहे हैं, तो ये ऊंच नीच का जो असमानता है आज भारत के अंदर, आपके चैनल से पहली बार बता दूं कि भारत के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका 60% चंद लोग फायदा उठा रहे हैं और 40% में 150 करोड़। आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी देश में मानव के जो मूल अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल पाए। मिलना तो दूर जर्नलिस्ट साहब, उनके बारे में जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं। जिस तरह से आज 75 साल शासन हो गया लेकिन हमारी जनता संविधान न छुआ, पढ़ना तो दूर, वो छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं किताब को। तो ये हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनका काम होता है कि इनका जागरूकता दिया जाए, मीडिया का काम होता है कि दशा दिशा दिखाना चाहिए। लेकिन आज वो सब अपनी रोटी और अपनी बोटी और अपना रोटी सेकने के चक्कर में वो जो है समाज को कहते हैं अनपढ़ रहे, वो अज्ञानी रहे और ज्ञान देने की बात नहीं करते। अगर कहीं कुछ कहा जाता है, समझाना जाता है, तो उसको यही कहते हैं ज्यादा ज्ञानी मत बन, चुप हो जा, तुमसे ज्यादा जानता हूं। तो इस तरह की बहस होता है और वो एक बन करके प्यार और मोहब्बत की से दूर होकर करके वो नफरत की राजनीति करते हैं और चाकू चलाते हैं, बम चलाते हैं और बलात्कार करते हैं। यही पे हमारा मानवाधिकार का हनन और शोषण होता है। लास्ट सवाल है, तो जैसे आपको अगर ऐसा कोई न्यूज दिखाई देते हैं, ऐसा आपके सामने होते हैं, आपकी संस्था के सामने, तो आप लोग क्या स्टेप लेते हैं सबसे पहले? देखिए, उसके लिए हम लोग पहले तो समझाने के लिए काम करते हैं। उसको एक तरह से हम हर जगह, हर कमेटी, जैसे अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का पूरे भारत में 782 हर कम्युनिटी, देखिए हमारे यहाँ सब समान है लेकिन हम नफरत करते हैं। आज हम सिर्फ कम्युनिटी नहीं, हम थर्ड जेंडर के लिए भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े। लक्ष्मी त्रिपाठी मेरी दोस्त है, वो भी काम की, बहुत सारे लोग ने काम किया। तो हम कहा कि थर्ड जेंडर को आप हे दृष्टि से ना देखें। आज कहते हैं ये बिहारी है, वो बिहारी कह रहे हैं, किसी को उड़िया कह रहे हैं, किसी को बंगाली। तो हम भारतीय कहने में शर्म महसूस करते हैं। हम कहते हैं हम यादव हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम नाय हैं, वो नाय है, वो छोटा है, ये बड़ा है। तो ये नफरत फैला करके हम एक दूसरे को जो है नीच दिखा करके अपने को प्रधान बनना चाहते हैं। ये देश हित में नहीं होता। इसलिए चाहिए कि हमारे जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, उनको एक सिस्टम बनाने चाहिए कि आज सिविल कोड लाया गया, तो सिविल कोड में क्या होना चाहिए? सिविल कोड के अंदर कास्ट कोड होना चाहिए कि एक ही जात रहेगा और वो सब कहेगा मैं भारतीय हूं। जब हम लोग विदेश जाते हैं तो बाहर में वो लोग कहते हैं ये इंडियन है, ये भारत का है, ये हिंदुस्तानी है। वहां ये नहीं कहा जाता ये बिहारी है, ये बांग्लादेश से है, ये यादव है, ये मुस्लिम है। वो नहीं होता। जहां जाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये लंदन वाले, ब्रिटेन के लोग हैं, ये जर्मनी लोग हैं, हम ऐसा कहते हैं। तो आप हमारी पहचान पूरे विश्व में भारतीयता का होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और तब हम अपने अधिकारों का और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश को खुशहाल बना सकते हैं।